जगत के सर्वोत्कृष्ट प्रवचनकर्ता के रूप में जो तीर्थंकर प्रभु की देशना होती है वो सर्वमान्य देशना होती है। उन्हें ही पंच महाकल्याण संपन्नाणम अष्ट महापाड़े शय्याणम चौतीसा विशेष संयुक्ताणम। आपको मैं यह कह रहा हूँ कि अतिशय जो जागृत होते हैं वे तीर्थंकरों में जागृत होते हैं। तीर्थंकरों की अतिशयता को उनकी वाणी से भी हम जान सकते हैं। कल्याणक यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक महत्वता को दर्शाने वाला है। तीर्थंकर प्रभु के हर कल्याणक अतिशयकारी हैं। आपने भी दीक्षा ली है श्रुत कीर्ति महाराज, किंतु आपकी दीक्षा के समय कोई अतिशय नहीं हुए। आप साधुगण सामान्य दीक्षा धारक व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति हैं। आपने भी दीक्षा ली है, वर्षों पूर्व आप दीक्षा धारण कर चुके हैं। क्या आपकी दीक्षा के समय और किसी के ऐसे भाव हुए कि वे दीक्षा धारण करें? क्या आपकी दीक्षा के समय ऐसी किसी को प्रेरणा मिली है कि वे कोई प्रतिमाधारी बने, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के धारी बने? जबकि यही दीक्षा तीर्थंकर प्रभु की होती है तब उनके द्वारा तप कल्याणक के रूप में प्रवृत्त होने पर हजारों आत्माएं उनके साथ दीक्षा को धारण करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। उनकी दीक्षा को देख के, उनके केश लौंच को देख करके अनेक भावुकों की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, बल्कि अनेक भावुकों के मन में श्रद्धा के भाव पैदा होते हैं और वे दीक्षा धारण करते हैं। तीर्थंकर प्रभु जब पंचमुष्टि केश लौंच करते हैं तो उनके चेहरे पर वो वैराग्य की एक झलक, वैराग्य की वो चमक, वैराग्य का वो देदीप्यमान प्रकाश, वैराग्य की वो प्रभावली उनके चेहरे पर जब विकृत होती है तब सूर्य की किरणें भी जो है फीकी दिखने लगती हैं। दिव्य तेज कृत्रिम प्रकाश भी उस तपस्वी के केशलंच के वैराग्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि उन्हें और कोई प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। आज जब कि आप केशलंच करते होते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से आपका केस लॉन्च संपन्न होता है, बड़े बड़े आयोजन पूर्वक बड़े बड़े कलाकारों के मध्य में गीत और संगीत के साथ तुम्हारे केस लॉन्च चलते हैं। वहाँ पर लाइट का इतना रिफ्लेक्शन दिया जाता है कि तुम्हारा तेज वहाँ पर बिखरे। किंतु ये सारे कृत्रिम साधन जब तक रहेंगे तब तक ना तो तुम्हारा वैराग्य दृढ़ होगा और ना किसी दूसरे को वैराग्य की प्रेरणा मिलेगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कल्याणक है और कल्याणक का मतलब दीक्षा कल्याणक का मतलब है कि वे अपना भी कल्याण करते, दूसरे का भी कल्याण करते हैं। वहाँ अतिशय होता है। क्या अतिशय होता है? वहाँ अतिशय होता है कि दूसरों को वैराग्य होता है। आपने शास्त्र पढ़े होंगे कि जब कोई तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ हजारों राजा महाराजा लोग दीक्षा लेते हैं। हम हमेशा आपके लिए प्रेरणा देते हैं कि आप दीक्षा धारण कर रहे हैं तो ये दीक्षा लेने के वक्त आप अपने किसी और लोगों को भी तैयार कीजिए। हमारी हीराबाई गंगवाल औरंगाबाद से दीक्षा धारण करने जा रही है। उनकी 14 अगस्त को 11 बजे दीक्षा है। मैंने उनको बहुत बार कहा, अम्मा तुम अपने साथ और भी किसी को तैयार करो, किंतु कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमारी दीक्षा है ना कि दीक्षा कल्याणक। यदि तुम्हारा दीक्षा कल्याणक होता था तो तुम्हारे जीवन में अतिशय होता था और अतिशय के साथ कई लोग दीक्षाओं को धारण करते थे। अभी इतना ही। आप सभी ने आज कल्याणक के विषय में बहुत ही सुंदर विवेचन परम पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से सुना कि कल्याणक किस प्रकार से अतिशय के रूप में होते हैं। मैं इसी के बीच में से आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए दीक्षा कल्याणक का अतिशय क्या होता है? जवाब देने के लिए नमो कार्ड तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। भारत भूमि के उत्तर महाराष्ट्र की सुरम्य वादियों में स्थित अतिशयकारी श्री नमोकार तीर्थ पर आयोजित होने जा रहा है माता पद्मावती की चौकी एवं भजन संध्या। मंगल बेला गुरुवार 14 अगस्त 2025 रात्रि 8 बजे। संगीतकार भजन सम्राट श्री रूपेश जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश एवं धर्मवीर एंड पाठी, भोपाल एवं परम पूज्य ज्ञान योगी प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का 62वां जन्म जयंती समारोह शुक्रवार 15 अगस्त 2025। तो इस पावन दिन पर आप सपरिवार पधारें और बने साक्षी एक अलौकिक उत्सव के, जहां भक्ति, प्रेम और गुरु कृपा का होगा महासंगम। देखना न भूलें कार्यक्रम का भव्य प्रसारण शुक्रवार 15 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजेश जैन, स्वाति जैन, अक्षत जैन, आकार जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर, जबलपुर। श्रीमती अंगूरी जैन, अवनीश कुमार, निधि जैन, अवनी, वृद्धि, विभूति जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर परिवार, जबलपुर।